गुड मॉर्निंग। इस IPv6 पार्ट 2 के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंटरफेस आइडेंटिफाई के बारे में कि किस तरह से इंटरफेस आइडेंटिफाई कॉन्फ़िगर करते हैं, जो मैंने IPv6 पार्ट 1 की वीडियो 1 में थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था। और यहाँ पे भी लैब हम देखेंगे और किस तरह से पब्लिक IP कॉन्फ़िगर करते हैं किसी इंटरफेस के ऊपर और किस तरह से प्राइवेट IP कॉन्फ़िगर करते हैं इस लैब में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये IPv6 की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। IPv6 एड्रेस देखिए, IPv6 एड्रेस आप दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप DHCP कॉन्फ़िगर करें, जिस तरह से आप IPv4 में कॉन्फ़िगर किया करते थे वैसे ही आप IPv6 में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे हम स्टेटफुल कहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं स्टेटलेस कॉन्फ़िगर करना, तो स्टेटलेस में ये होता है कि आप किसी इंटरफेस के ऊपर नेटवर्क डिफाइन करेंगे 64 बिट का, और वो इंटरफेस जो है 64 बिट का इंटरफेस आइडेंटिफायर खुद ही क्रिएट कर लेता है। तो ये दो तरीके हैं। तो हम लोग जो है स्टेटफुल तो आपको पता ही है, स्टेटलेस को हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टेटलेस कैसे बनेगा? आप IPv6 का नेटवर्क डिफाइन करेंगे और जो नेक्स्ट जो इंटरफेस आइडेंटिफायर है वो मैक एड्रेस और 16 बिट का एड्रेस FE को इंक्लूड करके बनाया जाता है। कैसे बनता है आगे देखते हैं। इंटरफेस आइडेंटिफायर जो आपका एक डिवाइस बनाएगी, इंटरफेस आइडेंटिफायर मैक एड्रेस, उस इंटरफेस का मैक एड्रेस और 16 बिट के एड्रेस को मिला के बनाया जाता है। अब कंडीशन ये है कि आपका IPv6 जो है वो हेक्साडेसिमल में है और जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का है, वो भी हेक्साडेसिमल के अंदर है। ये मान ले ये आपका किसी एक इंटरफेस का मैक एड्रेस है, तो अगर इस इंटरफेस को ये किसी इंटरफेस का मैक एड्रेस है जो 48 बिट का है, लेकिन इंटरफेस आइडेंटिफायर जो 64 बिट का होना चाहिए, तो इनके बीच में मैं इंसर्ट कर दूंगा 16 बिट की वैल्यू FFFE। और ये जो अब निकल के आई है वैल्यू, मतलब आप किसी मैक एड्रेस के अंदर 64 बिट की किसी मैक एड्रेस के अंदर 16 बिट की एड्रेस को इंसर्ट करके जो 64 बिट का एड्रेस बनता है, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। अभी ये इंटरफेस आइडेंटिफायर नहीं बना है। कैसे बनता है हम आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर मुझे स्टेटलेस कॉन्फ़िगर करना है तो आप किसी राउटर के इंटरफेस पे जाके आप इस तरह से एक प्राइवेट IP कॉन्फ़िगर करें, लेकिन साथ में आपने प्राइवेट नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे और साथ में EUI 64 लिखा है। इसका मतलब हमने पहले कई बार डिस्कशन किया है कि इसे हम एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। मतलब हम ये उस पर्टिकुलर इंटरफेस को फोर्सली कह रहे हैं कि तुम अपना मैक एड्रेस और 16 बिट का एड्रेस को मिला के 64 बिट का इंटरफेस आइडेंटिफाई क्रिएट करो। ये तो राउटर के इंटरफेस की बात थी कि राउटर का इंटरफेस जो है 128 बिट का क्रिएट कर लेगा। वो कैसे करेगा आगे हम लैब में देखते हैं। और अगर ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस है, अगर इस कंप्यूटर के अंदर अगर आपने ऑटो कॉन्फ़िगर किया, तो ऑटो कॉन्फ़िगर करने मतलब आपको सिस्टम के अंदर जो है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके राउटर पे DHCP कॉन्फ़िगर नहीं है, DHCP कॉन्फ़िगर करने की भी जरूरत नहीं है। आपके लैन के अंदर जो ये सिस्टम है उसमें सिर्फ आप ऑटो कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑटो कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है वो सिस्टम जो है आपके राउटर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे प्रीफिक्स बताओ कि कौन सी प्रीफिक्स आप यूज कर रहे हो, और वो आपका जो राउटर है अपनी प्रीफिक्स को इस क्लाइंट पीसी को सेंड करता है, और अपना ये जो क्लाइंट पीसी है उस नेटवर्क को, और ये कंप्यूटर अपने मैक एड्रेस और 16 बिट के एड्रेस को मिला के 64 बिट का 128 बिट का IP क्रिएट कर लेता है। कैसे करता है हम आगे देखते हैं। इस लैब के अंदर इंटरफेस आइडेंटिफायर को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से पब्लिक IP किस तरह से प्राइवेट IP कॉन्फ़िगर किया जाता है इस लैब में देखते हैं। देखिए, ये मेरा लैब है और इस लैब के अंदर मैं इन इंटरफेस के ऊपर मैं पब्लिक IP डालूंगा और ये लैन की तरफ मैं प्राइवेट IP डालूंगा। चलिए कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो मैंने ये कहा था आपसे कि अगर आप किसी राउटर पे IPv6 की सर्विस एनेबल करना चाहते हैं, मतलब आप किसी राउटर के इंटरफेस पे
IPv6 कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो पहले आपको IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग सर्विस को एनेबल करना होगा। इस IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एनेबल करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाने के बाद IPv6 एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो फाइनली जो वैन इंटरफेस है ये वाला, इस पे मैं पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। पब्लिक आईपी जो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा IPv6 एड्रेस 2001:1/64, ये हमने सबनेट मास्क भी हमने डिफाइन कर रखा। और इसी तरह से जो हमारा जो लैन इंटरफेस है, ये जो हमारा लैन इंटरफेस है, इस पे प्राइवेट एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो मैं ये हमारा लैन इंटरफेस है और लैन इंटरफेस पे जाने के बाद IPv6 एड्रेस FC0:1234:1234:/64 नेटवर्क डिफाइन किया है। और साथ में आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब आप एनी कास्ट भी बता सकते हैं कि ये एड्रेस एनी कास्ट है, और आप एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे मैंने नो शट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो मैंने मतलब ये है कि मैंने एक पूरा आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया 128 बिट का, सिर्फ 64 बिट का नेटवर्क डिफाइन किया है। और मैं साथ में देखिए मैंने इस इंटरफेस पे, ये जो हमारा इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे मैंने पब्लिक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है और इस इंटरफेस पे प्राइवेट नेटवर्क डिफाइन किया है विथ एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। और ये किस तरह से 128 बिट के क्रिएट करेगा वो हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, लेकिन साथ में हम प्रोटोकॉल भी साथ में पूरा काम फिनिश करते हैं। के ऊपर में IPv6 के साथ में हम प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर ही देते हैं साथ साथ में। IPv6 राउटर EIGRP, और फिर मैं इंटरफेस पे जाऊंगा। और ये जो इसके बाद भी एक लैब है हमारी IPv6 की, उसको भी जरूर आप देखेंगे। और मैंने उसमें डिफॉल्ट रूट और EIGRP और OSPF ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर करके बताया है। तो मैं फाइनली जो है इस इंटरफेस के ऊपर EIGRP को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। इंटरफेस में जाके IPv6 EIGRP1, और इसी तरह से जो दूसरा इंटरफेस हमारा है उस पर भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो पर्टिकुलर एक हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, और ये इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर के बारे में। पहले एक पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इसके बाद मैं आपको अच्छे समझा सकूँ। तो पहले ये वैन इंटरफेस में मैं गया, ये हमारा वैन इंटरफेस है, क्योंकि मैंने इस पे 2001:1 कॉन्फ़िगर किया, तो इस वाले इंटरफेस पे 2001:2 कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन उससे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग सर्विस भी इनेबल करना होगा आपको। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर दिया है, और इंटरफेस पे जाके IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करने होंगे मुझे 2001:2/64 नो शट। इसी तरह से क्योंकि मैंने इस इंटरफेस पे जो प्राइवेट एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है FC00, और लेकिन इस वाले इंटरफेस पे FC01 कॉन्फ़िगर करूंगा। तो मैं इस इंटरफेस पे जा रहा हूँ और इस इंटरफेस पे मैं प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा IPv6 एड्रेस FC01:5467 4567, ये कॉन्फ़िगर किया ना, 4567:/64, और साथ में आपको कॉन्फ़िगर करना होगा सॉरी यहाँ पे 7 छूट गया है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने इस इंटरफेस के ऊपर एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किया है, मैंने इस इंटरफेस पे 2001:1 कॉन्फ़िगर किया है, इस इंटरफेस पे 2001:2 है, और क्योंकि मैंने इस इंटरफेस पे प्राइवेट एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है FC00, लेकिन इस वाले इंटरफेस पे मैं जो प्राइवेट कॉन्फ़िगर करूंगा FC01। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है IPv6 एड्रेस FC01 4567:/64, और साथ में यहाँ पे आपको देना होगा
एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। थोड़ा मिस्टेक हो गया था आगे में, और इस तरह से मैंने दोनों इंटरफेस पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों कॉन्फ़िगर कर दिए। साथ में हम लोग जो है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर देना है साथ साथ में, तो समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो। और मुझे इंटरफेस पे जाने के बाद IPv6 को एनेबल भी करना होगा, IPv6 EIGRP। इसी तरह से जो हमारा एक और इंटरफेस लैन इंटरफेस है वहां पे जाके क्या करना होगा, साथ में मुझे ये चेक करना होगा कि इसके बीच में नेबरशिप बनी कि नहीं बनी। एक छोटा सा और मिस्टेक हमारा हो गया यहाँ पे, मुझे राउटर आईडी भी कॉन्फ़िगर करनी है, वो थोड़ा छूट गया, मैं उसको भी यहाँ पे EIGRP राउटर आईडी 1.1.1.1, इसी तरह से दूसरे राउटर पे भी उसे कॉन्फ़िगर करके उसको फाइनल कर दूं। उसके बाद फिर मैं EIGRP राउटर आईडी 2.2.2.2। देखिए फाइनली जो हमने अभी आपको बताया है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर पब्लिक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जाता है और किस तरह से हम प्राइवेट एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क हमने, क्योंकि यहाँ पे मुझे लैब करके दिखाना था एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर और इंटरफेस आइडेंटिफायर के बारे में, तो यहाँ पे मैंने IPv6 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है दोनों इंटरफेस के ऊपर। और चलिए अब देखते हैं इसको, बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो इंटरफेस है जहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर कॉन्फ़िगर किया है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बहुत नॉर्मल सी चीज की है कि इस वाले इंटरफेस के ऊपर मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है। ये जो मेरा इंटरफेस है इसके ऊपर ये मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है। तो इससे क्या होने वाला आपको समझा रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं ये चेक करूंगा कि इस वाले इंटरफेस का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्कशन किया है कि इंटरफेस जो 64 बिट का जो इंटरफेस आइडेंटिफायर होता है वो मिलकर बना होता है मैक एड्रेस और FFFEC के साथ में। तो चले देखते हैं कि राउटर के इस वाले इंटरफेस का जो लैन इंटरफेस है उसका मैक एड्रेस क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम है F0/1। और चलिए देखते हैं यहाँ पे इस वाले इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है, देखिए ये वही मैक एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, अगली बार फिर से मैं मैच करवाता हूँ। ये मैक एड्रेस है उस इंटरफेस का और यही मैक एड्रेस ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो ये जो मैक एड्रेस है 0060:7058.CE02, ये मैक एड्रेस है आपके इस वाले इंटरफेस का। लेकिन जब ये आप इस इंटरफेस को, आप इसके इंटरफेस को चेक करेंगे, शो IPv6 इंटरफेस ब्रिफ, अगर हम ये कमांड चलाते हैं तो आप देखें इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो ये वाला है। लेकिन आप गौर से देखें ये जो 7050 है यहाँ पे, इस 7050 के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है क्या, FFFE। गौर से देखिए इसके अंदर, इसके बीच में इंसर्ट कर दिया 16 बिट का एड्रेस FFFE। मैं यहाँ भी शो करा दूं आपको। जब आपने शो IPv6 इंटरफेस ब्रिफ कमांड चलाया तो F0/1 का जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो ये है 128 बिट का, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैक एड्रेस है, और इस मैक एड्रेस के अंदर इसने, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है लेकिन इसने 16 बिट का एड्रेस इंसर्ट कर दिया बीच में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मैक एड्रेस के अंदर जब 16 बिट का एड्रेस ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। ये अभी इंटरफेस आइडेंटिफायर नहीं बना है। अब इंटरफेस आइडेंटिफायर कैसे बनेगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो ये एड्रेस आप देख रहे हैं 0060, कौन सा 0060, ये हेक्साडेसिमल में है। इस 006 के अंदर 00 जो फर्स्ट 00 है, ये इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, इसकी बाइनरी हो जाएगी 00000000। अब करना ये है कि यहाँ पे जो इसमें जो लास्ट 7th नंबर की बिट है, 7th का मतलब होता है ये वाली 7th नंबर की बिट, अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 है तो उसके यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए उस 7 से। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ पे आप 0 कर देते। तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो गया, जब आप फिर से ये भी फिलहाल जो है ये बाइनरी में है, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे
फिर से हेक्साडेसिमल में, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 02। या तो आप 02 लिखिए या तो सिर्फ 2 लिखिए। अगर आप 2 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 0060 है उसके जगह पे 260 हो जाएगा। और आप चल के देखें, यही इंटरफेस पे भी ये मैक एड्रेस आप दिखा रहा है यहाँ पे, इसको देखने की कोशिश करें। तो इस तरह से मैंने प्रूव किया है कि किस तरह से एक इंटरफेस आइडेंटिफायर क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर इंटरफेस का। और अगर इस पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपको लाइव जो है कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं लाइव आपको आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकूं। चलिए हम चेक करते हैं कि क्या इस सिस्टम को एड्रेस मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे आप इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे और अगर इस सिस्टम के ऊपर ऑटो कॉन्फ़िगर है तो ये आपका क्लाइंट पीसी जो है आपके राउटर के इस इंटरफेस को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप नेटवर्क प्रोवाइड करो। तो चलिए चेक करते हैं, इस सिस्टम पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन IPv6 के अंदर है ऑटो कॉन्फ़िगर। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे IPv6 एड्रेस 128 बिट का इसने सेव कर रखा है। और ऐसे ही मैं इस वाले सिस्टम पे करने जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने ऑटो कॉन्फ़िगर किया है। तो देखिए इसने भी इस तरह के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी सिस्टम के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगर को क्लिक करते हैं तो ये क्लाइंट कंप्यूटर जो है आपके राउटर की इंटरफेस पे रिक्वेस्ट भेजता है कि अपनी नेटवर्क प्रीफिक्स भेजो, और फिर ये नेटवर्क प्रीफिक्स और अपने इंटरफेस के मैक एड्रेस और 16 बिट के एड्रेस को मिला के 128 बिट का ये एड्रेस क्रिएट कर लेता है। चलिए आप चेक करते हैं क्या ये वाला कंप्यूटर जो है, क्या इस वाले कंप्यूटर को जो कि प्राइवेट IP है, ये कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलिए इसका एड्रेस देख लेते हैं। इसका एड्रेस जो है आपका लास्ट में AB50 है, AB50। इस वाले सिस्टम को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इस वाले सिस्टम की जो IP एड्रेस है वो है ये IPv6 एड्रेस FC01 4567 4567 4567 2D0। ये आपका IP एड्रेस है इस वाले इंटरफेस का, इस कंप्यूटर का। तो चले चेक करते हैं कि क्या ये वाला कंप्यूटर जो है इस वाले कंप्यूटर को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी ये IP एड्रेस लिख रखा है क्योंकि इतना बड़ा ये एड्रेस है कि इसको लिखना समझना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने पहले ही से इसको लिख रखा है आपके लैब के लिए। तो मैं सिस्टम पे जाता हूँ और जाने के बाद इसको चेक करता हूँ कि क्या ये डेस्टिनेशन डिवाइस से पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और ये हमारा एड्रेस है, इसको पिंग करके चेक करते हैं। और ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर डेस्टिनेशन कंप्यूटर से पिंग कर पा रहा है। तो मतलब हमने अभी तक जो इस लैब के अंदर मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से पब्लिक एड्रेस को IPv6 पब्लिक एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से प्राइवेट IP कॉन्फ़िगर करते हैं, और प्राइवेट IP के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से अच्छी इस राउटर के इंटरफेस के एड्रेस को भी देख लीजिए। आपने सिर्फ नेटवर्क डिफाइन किया था, वो भी 64 बिट का, लेकिन इसने 128 बिट का एड्रेस क्रिएट कर लिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर भी बताया है कि एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर किस सिचुएशन में कहेंगे, और हमने ये भी बताया कि इंटरफेस आइडेंटिफायर किस सिचुएशन बनेगा और इंटरफेस आइडेंटिफायर बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ये मैंने डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच।